हमारी जिंदगी में एक समय आता है जब हम समझते हैं कि हम हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं की। हम ये देखते रहे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। और यही जगह है जहाँ ट्रस्ट और क्लैरिटी के बीच दूरी बनती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ दूसरों पर होता है तो सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर ध्यान लगाते हैं चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। हमें समझ में आता है कि हर इंसान अपनी क्षमता और समझ के अनुसार ही बर्ताव करता है। कोई ज्यादा इमोशनल होता है तो कोई कम, कोई हमें वैल्यू देता है तो कोई नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी किसी के बर्ताव के हिसाब से अपनी वैल्यू तय करना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है अपनी एनर्जी और अपनी मर्यादा को बचाना। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को माफ कर देना मतलब सब कुछ भूल जाना, लेकिन माफ करना का मतलब है अपने अंदर का गुस्सा और कड़वाहट छोड़ देना बिना अपनी बाउंड्रीज तोड़े। माफ करना इमोशनल मैच्योरिटी है, लेकिन अगर हम फिर से वही गलती दोहराने वाली परिस्थितियों में जाते हैं तो ये सिर्फ पैटर्न रिपीट करना है। और जब पैटर्न रिपीट होते हैं तो हमारा सेल्फ ट्रस्ट यानी खुद पर भरोसा कमजोर हो जाता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम डिसीजन क्लियर होकर लेते हैं बजाय डर के। अगर आप किसी रिश्ते, दोस्ती या सिचुएशन को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि डर लगता है अकेले होने का, तो आप अपने भविष्य का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन आप जब कहते हैं कि डर है लेकिन मैं अपने लिए सही फैसला लूंगा, तभी आपका खुद पर भरोसा मजबूत होता है। सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब आप किसी टॉक्सिक इंसान से दूर जाने का फैसला लेते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। पहले कुछ दिन तक दिल दुखता है, गिल्ट और डाउट्स होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आप खुद को शांति में पाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपने सही किया। वो शांति और सुकून ही आपके फैसले का सबूत है, और यही सेल्फ एविडेंस आपका खुद पर भरोसा बढ़ाता है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा सब जवाब पता हो। ट्रस्ट का मतलब है कि आप अपने इंट्यूशन पर इतना भरोसा रखते हैं कि अभी जवाब ना भी दिखे तो भी आप भरोसे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट एक बार बन गया तो हमेशा रहेगा, लेकिन सच ये है कि सेल्फ ट्रस्ट भी एक रिलेशनशिप की तरह है। इसे हर दिन निभाना और बढ़ाना पड़ता है। जितना आप खुद के साथ ईमानदार रहेंगे, जितना अपने इमोशंस को स्वीकार करेंगे, उतना आपका भरोसा खुद पर मजबूत होता जाएगा। सेल्फ ट्रस्ट का एक हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और उससे सीखना। बहुत लोग अपनी गलतियों से भाग जाते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप अपनी गलती का सामना करते हैं बिना खुद को जज किए तो आपको अपने ऊपर और भरोसा होता है। आप सोचते हैं कि हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जैसे जैसे आप अपनी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं आप दूसरों से कम उम्मीदें रखने लगते हैं। आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने सही किया तो खुद पता है, अगर गलत किया तो सुधार सकते हैं। यही साफ सुथरी यानी क्लैरिटी वाली समझ आपको इमोशनल रूप से स्वतंत्र बनाती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब अलग हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड रहते हुए भी सेंटर्ड रह सकते हैं। मतलब किसी से प्यार करना, केयर करना, लेकिन अपना बैलेंस खोना नहीं। इसका मतलब है कि आपका मूड किसी और के मूड पर डिपेंड ना करे। ये तब आता है जब आपको अपने अंदर के शांति और सुकून पर भरोसा हो जाता है। जैसे जैसे आप खुद पर भरोसा बढ़ाते हैं आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या ये सिचुएशन आपकी एनर्जी लायक है या नहीं। यही मैच्योरिटी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैच्योरिटी का मतलब सीरियस होना है, लेकिन असली मैच्योरिटी का मतलब है इमोशनली स्टेबल होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि दुख के साथ कैसे डील करना है। अगर कोई आपको इग्नोर करे, इंसल्ट करे या डिसअपॉइंट करे तो आपका सेल्फ वर्थ उसके साथ लिंक नहीं होगा। ट्रस्ट और हीलिंग में लेटिंग गो बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने पास्ट को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि नए एक्सपीरियंस के लिए जगह ही नहीं बचती। जब आप पुरानी चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं तभी आपके हाथ खुलते हैं, और ये हमेशा क्लोजर मिलने के बाद नहीं होता। कभी कभी क्लोजर आपको खुद देना पड़ता है। हर चीज का क्यों जानना जरूरी नहीं, हर बात पर एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। कभी कभी आपको बस ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ लोग सिर्फ छोटे चैप्टर के लिए थे, पूरी किताब के नहीं। यही हीलिंग का सबसे मैच्योर स्टेज है। अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट करना मुश्किल है तो याद रखो, आपको फिर से ट्रस्ट करना सीखना होगा, लेकिन अब अपने अवेयरनेस के साथ। अब आप अंधाधुंध भरोसा नहीं करेंगे, आप सिग्नल्स पर ध्यान देंगे, आप अपनी शांति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबसे जरूरी बात कि अब आप किसी के एक्शंस को अपनी वर्थ से लिंक नहीं करेंगे। किसी ने आपको हर्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजर्व नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो इंसान कैपेबल नहीं था। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका इमोशनल पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में पेशेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक दिन में आप शांति नहीं ला सकते, ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन हर बार जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, हर बार जब आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, आप एक नया लेयर हील करते हैं। एक दिन आता है जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और पुराना डर नहीं लगता। आप ओपन होकर बात करते हैं, अपना वल्नरेबल साइड शेयर करते हैं और महसूस करते हैं कि अब आपको अपने आप पर भरोसा है। अब अगर कुछ भी हुआ तो आप हैंडल कर लेंगे। तब समझ में आता है कि ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ट्रस्ट करना मतलब है होप रखना, होप रखना मतलब है करेज रखना, और ये करेज तब आता है जब आप अपने पेन को समझते हैं और उससे फेस करते हैं, भागते नहीं। एक और जरूरी बात कि किसी को इतनी परमिशन मत दो कि वो आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल ले ले। आपका मूड, पीस और हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपके जीवन में आता है तो वो आपकी शांति में ऐड करे, सब्ट्रैक्ट नहीं। जिंदगी हमेशा आपको टेस्ट करेगी, कभी
रिलेशनशिप्स, कभी फेलियर्स, कभी रिजेक्शंस के रूप में, लेकिन हर बार आपका सेल्फ ट्रस्ट और स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हर बार ये कहना होगा कि मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। जब आपका दिल और दिमाग एक दिशा में काम करने लगते हैं, आप इमोशनली फ्री हो जाते हो। आप किसी चीज़ से डरना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने साथ लॉयल रहोगे। और यही लॉयल्टी ही रियल ट्रस्ट है। अपने साथ ईमानदार रहना ही असली विश्वास है।